नमस्कार दोस्तों, हैप्पी भाई दूज। हम लोगों ने आज भाई दूज मनाई है और दिवाली का त्यौहार खूब अच्छे से मनाया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से मनाया होगा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं वीडियो लाने वाली नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसा देखा लप्पू के घर में जो मुझे आप लोगों के सामने रखना था, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि जो लोग कहते हैं कि बच्चों को माँ से अलग ना किया जाए, बच्चों की माँ है बच्चों के साथ, तो बच्चे माँ के पास ज़्यादा सुरक्षित हैं। मैं भी मानती हूँ बच्चे माँ के पास ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं और अपने को बच्चे भी माँ के पास सेफ महसूस करते हैं। लेकिन आज जो मैंने देखा और जिस तरह की ये माँ है, इस माँ के पास बच्चे बिल्कुल नहीं सुरक्षित हैं। तो आप लोगों ने भी देखा कि सारी कहानी नेपाल में लिखी गई है। ये जो सनातन का कार्ड है, जो हिंदुइज़्म की बातें हैं, हिंदू रिचुअल्स की बातें हैं, तीज त्यौहार अपनाना, मनाना और पब्लिक के सामने रखना, पाकिस्तान को बताना कि मैं हिंदू बन गई हूँ, तो ये सब उसी कहानी की पटकथा के अनुरूप सारा काम हो रहा है। आज मेरा उन लोगों से सवाल है जो लोग कहते हैं कि सीमा हैदर बच्चों के बिना नहीं रह सकती है, और ये भगोड़ी खुद कहती है बच्चे मेरी जान है, बच्चों को मैं हैदर को नहीं दूंगी। तो मेरा इस भगोड़ी से आज सवाल है, अगर मेरा भगोड़ी वीडियो देखती है तो मुझे ज़रूर जवाब दे। वैसे तो हम लोगों के यहाँ ये जो गोवर्धन पूजा होती है महिलाएं करती हैं, करवा चौथ भी महिलाएं ही पूजा करती हैं। अब नए फैशन में कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट में लोग लड़के व्रत रखते हैं अपनी पत्नी के लिए, नहीं तो हम लोगों ने हमेशा अपने पति के लिए ही व्रत रखा है। पतियों ने कभी व्रत नहीं रखा, ना ही साथ बैठकर पूजा की है। तो कहने का मतलब ये है कि गुलाम हैदर के बच्चे सीमा हैदर के साथ बिल्कुल भी इस लप्पू के घर में सुरक्षित नहीं है। प्रशासन को, कानून को, सरकार को ध्यान देना चाहिए। विदेशी बच्चे हैं, बच्चों का बायोलॉजिकल फादर जब मौजूद है तो भाड़े के बाप के पास बच्चे क्यों रहें? फिर जब वो भाड़े का बाप खुद अपना बच्चा पैदा कर रहा है तो इन बच्चों का कितना वो ध्यान रखेगा? अभी से दिख गया है सोशल मीडिया पर जो बातें दिखती हैं हम उनके बारे में ज़रूर बोलेंगे, और जो गलत लिखेगा और जो गलत लगेगा उसको हम यहाँ पर रखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इन लोगों ने करवा चौथ की भी पूजा कराई। सोशल मीडिया पर खूब चर्चा रही इसकी कि कहीं भी पति पूजा नहीं करते हैं पत्नियों के साथ बैठकर। आज गोवर्धन पूजा इनके यहाँ थी, तो इन्होंने गोवर्धन पूजा में अंजलि का पति और अंजलि, सीमा, इसकी सास, नेत्रपाल, यहाँ तक कि इसका बाबा तक मौजूद था। बच्चे कहीं नहीं दिख रहे थे, बच्चों की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। आखिर इतना बड़ा त्यौहार है, बच्चे हैं तो कहाँ हैं? बड़ा ही ये सस्पेंस है। कोई कहता बबीता के घर में है, कोई कहता कहीं है, कोई कहता कहीं है। मेरा इस भगोड़ी से ये पूछना है कि जब तेरे घर में सारे आदमी पूजा करते हैं, यहाँ तक कि इस लप्पू का छोटा वाला भाई भी पूजा में बैठा है, तो फिर गुलाम हैदर के बच्चे कहाँ हैं? गुलाम हैदर के बच्चे फरहान क्यों नहीं पूजा में बैठा है? आखिर ये कैसी माँ है? जब ये देख रही है अपनी आंखों से कि घर के सारे मर्द पूजा में शामिल हैं, तो फिर इसका बेटा फरहान पूजा में शामिल क्यों नहीं है? अगर माना जाए कि जिन लोगों की शादी हो जाती है वो पूजा करते हैं, तो फिर लप्पू का छोटा वाला भाई वो पूजा में क्यों बैठा है? तो कहने का मतलब है सौतेला व्यवहार अभी से गुलाम हैदर के बच्चों के प्रति होने लगा है। अभी तो लप्पू का अजन्मा बेटा इस भगोड़ी की कोख में ही पल रहा है।
मुझे नहीं लगता है गुलाम हैदर के बच्चों को यहाँ वो प्यार मिलेगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ पैसा पैदा करने का जरिया है। और कभी कभी तो मुझे लगता है भगोड़ी क्या सच में इतनी मजबूर है जो अपनी बात रख नहीं पा रही है। मैंने ये भी सुना है सोशल मीडिया पर कि रीमा से इसकी अभी भी बात होती है और हैदर से भी बात होती है। पता नहीं इन बातों में कितनी सच्चाई है, मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर ऐसा है कि हैदर से भी बात होती, रीमा से भी बात होती है अब भी, तो फिर ये कोई बहुत बड़ा गेम प्लान है जो पाकिस्तान से तैयार करके इस भगोड़ी को यहाँ भेजा गया है। आखिर हमारी सरकार, हमारा प्रशासन इसको क्यों इतनी वैल्यू दे रहा है? क्यों नहीं हमारे प्रशासन और हमारी जांच एजेंसियों के दिमाग में ये सवाल आते? क्या सोशल मीडिया पर ये जो सब आवाज़ें उठ रही हैं कि अभी भी ये गुलाम हैदर से बात करती है, रीमा से बात करती है, क्या किसी अधिकारियों के कानों तक ये बात नहीं जाती है? बड़ा ही ये अजीबोगरीब मामला है। अगर हम एक तरफ देखें कि बेंगलोर में जो शादीशुदा जोड़ा था जिसको डिपोर्ट किया गया था, वो नमाज पढ़ती हुई पड़ोस की किसी महिला ने उसको छत पर देखा था, उस लेडी को, और उसके बाद वो तुरंत डिपोर्ट कर दी गई। लेकिन इस भगोड़ी के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? एक ही बात समझ में आती है, एपी सिंह जी ने बहुत तगड़ा वाला गेम खेला है। पाकिस्तान से गेम प्लान आया भारत, और यहाँ भी उससे तगड़ा गेम प्लान तैयार कर दिया गया। सनातन का कार्ड खेल दिया गया, हिंदुइज्म का कार्ड खेल दिया गया। भगोड़ी जाना चाहती थी, अगर नहीं जाना था इसको तो इसके पास टिकट क्यों थी वापसी की? क्या लोगों ने इससे चाहा? क्या इसको पैसे की मशीन समझा लोगों ने कि ये पैसा पैदा कर करके इन लोगों को देगी, या फिर और कुछ पाकिस्तान के खिलाफ इसको इस्तेमाल करना है? भगवान जाने। बहुत सारे सवाल दिमाग में उठते हैं, लेकिन आंसर किसी भी चीज़ का नहीं मिलता है। सामने जो दिखता है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व का कार्ड समझ में आता है। और मुझे लगता है सबसे बड़ा रीज़न यही है कि भगोड़ी की जड़ें यहाँ जम चुकी हैं। भगोड़ी का तो अंजाम बुरा होगा ही, लेकिन उससे बुरा बच्चों का, भगवान न करे ऐसा कुछ हो, लेकिन बच्चे अगर यहाँ रुक गए, यहाँ से किसी कारणवश नहीं जा पाए, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद है। भगोड़ी कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसे लोगों के चंगुल में है कि भगोड़ी अगर चाहे भी कि अपने बच्चों के लिए स्टैंड ले, बिल्कुल नहीं ले पाएगी, क्योंकि उसके हाथ में यहाँ भारत में कुछ भी नहीं है। ना तो अपना पैसा कहीं अलग जमा कर सकती है, ना ही बच्चों के लिए कुछ अलग कर सकती है, ना यहाँ के बारे में कुछ जानती है। उसे जितना बताया जाता है उतना ही वो जानती है। तो कहने का मतलब ये है कि गुलाम हैदर के बच्चे बिल्कुल भी यहाँ सेफ़ नहीं है। सेफ़ उस तरह से सेफ़ नहीं है का मतलब ये नहीं कि बच्चों को कोई परेशान कर रहा है या बच्चों के साथ कुछ गलत व्यवहार हो रहा है, ये नहीं। बच्चों की ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह है, और सेफ़ इसलिए नहीं है कि उनकी माँ अगर कुछ गलत देखती है, बच्चों के लिए स्टैंड बिल्कुल नहीं ले सकती है। अभी इस लप्पू का बच्चा तो दुनिया में आया नहीं, तब मुझे सौतेला व्यवहार देखने को मिला, और जब बच्चा आ जाएगा उसके बाद बच्चों की कितनी केयर कौन करता है, ये तो देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल मोमिन सर बहुत उन्होंने मेहनत किया है इस केस में, और वो अब भी अपनी बात पर डटे हैं कि बच्चे पाकिस्तान जाएंगे, बस गुलाम हैदर के आने की देरी है। लोगों का कहना है भारत सरकार वीज़ा नहीं देगी। मुझे लगता है गुलाम हैदर को वीज़ा मिलना चाहिए, भारत आए, अपना पक्ष रखे, ताकि चीज़ें जो हैं साफ़ हो सके, क्लियरिटी आए सामने खुलकर कि आखिर भगोड़ी का भारत आने का उद्देश्य क्या था,
अगर ये यहाँ रुकना नहीं, अगर ये यहाँ रहना चाहती थी, अगर इसको यहाँ रहना था, लप्पू से प्यार था, तो वापसी की टिकट क्यों निकली इसके पास? बहुत सारे सवाल हैं अनसुलझे, जिनका जवाब नहीं मिल रहा है हमें। इसलिए गुलाम हैदर का भारत आना बहुत ज़रूरी है, और जब वो अपना पक्ष रखेगा, दोनों पक्ष आमने सामने होंगे, तभी कुछ पता चल पाएगा हम लोगों को। फिलहाल केस बहुत ही नाजुक स्थिति में है कि गुलाम हैदर आ नहीं पा रहा है, और वीज़े को लेकर बहुत ही दिमाग में उथल पुथल है कि आखिर वीज़ा क्यों नहीं मिल रहा है। मिलना चाहिए, और उम्मीद है कि मिलेगा, लेकिन अगर समय से मिलता है तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं भी समय सीमा समाप्त होने के बाद अगर मिला तो कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए दोस्तों, ईश्वर से उम्मीद करते हैं कि गुलाम हैदर जब तक नहीं भारत आ पा रहा तब तक बच्चे सेफ़ रहें और सुरक्षित रहें, और भारत सरकार को भी गुलाम हैदर को वीज़ा देना चाहिए। ऐसी मेरी भी रिक्वेस्ट है अपनी सरकार से, अपने अधिकारियों से, अपने गृह मंत्रालय से, विदेशी दूतावास जो भी है सब से, कि गुलाम हैदर को वीज़ा जल्द से जल्द प्रोवाइड कराया जाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।